guys, hope you are doing well. Welcome back in another video. And today, Mr. Shahzad Mirza, senior analyst, is with us, and we ask some questions regarding gold with him. Sir, how are you, sir? Fine, sir. Thank you. Sir, gold is in super bull run from last week. What you are looking forward in future? It's all-time high 2084. थैंक यू वेरी मच मिस्टर रबील। जैसा कि आप जानते हैं गोल्ड जो है वो लास्ट वीक से एक सुपर बुल रन में, और हमने एक इसका जो है वो ऑल टाइम हाई जो है वो 2884 देख चुके हैं। ठीक है, सो देयर आर सम की फंडामेंटल डेवलपमेंट्स बिहाइंड दिस मूव। कुछ ऐसे बड़े फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स हुई हैं, फंडामेंटल ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट में ये बड़ा बुल रन हमें देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ कमोडिटीज यानी मेजर कमोडिटीज, बल्कि जो ओवरऑल जो मेजर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अदर पेयर्स हैं, जी जी, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, यस, क्रिप्टो, कमोडिटी, करेंसीज, सब के अंदर हमें एक बहुत बड़ा जो मूव है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जिनमें से लीडिंग जो एलिमेंट्स हैं दैट आर द टैरिफ पॉलिसीज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, जो कि उन्होंने मैक्सिको, कनाडा और चाइना से रिगार्डिंग जो टैरिफ पॉलिसीज की अनाउंसमेंट की थी, और जिसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है इसी वीक मंडे से स्टार्ट हुई है। ठीक है, एक तो बड़ा रीज़न वो है। ठीक है, दूसरा यह है कि अगेन जो मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है, ठीक है, उसने भी इसमें एडिंग फ्यूल टू फायर का एक रोल प्ले किया है। तो दैट इज़ द रीज़न जो है वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 2720 की रेंज, यानी 2720-22 की रेंज से हम देख रहे थे कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है 2800 एंड सो ऑन 2880, 2880 एंड अगेन 2930 एंड फाइनली द 3000 इज द एंड डेस्टिनेशन दैट इज स्ट्रांगली एक्सपेक्टेड कि गोल्ड जो है वो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में अचीव कर सकता, अगर सेम जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल पॉलिसीज ऐसे ही चलती रही। ठीक है, और जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें कोई भी अगर हमें बड़ा मूव देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, अगर वो मिडिल ईस्ट के हवाले से कोई बड़ा पॉलिसी शिफ्ट लेते हैं, जो कि ऑलरेडी उन्होंने गजा के हवाले से जो है स्टेटमेंट भी दी है, तो आई थिंक इसमें बड़े अपसेट हो सकते हैं। सो नीड टू बी क्लोजली वॉच द मार्केट। Okay. And sir, the next question is, what's the impact of USA tariff policies on financial market? Definitely we have already as I have said, Yes. जो फाइनेंशियल मार्केट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा और मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। Yes. स्पेशली जो है वो मैक्सिको और कनाडा के हवाले से जो यूएसए की पॉलिसीज हैं, उनमें तो अभी तक यानी मैक्सिको और कनाडा की तरफ से कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं आया। Okay. लेकिन चाइना जो है, चाइनीज प्रेसिडेंट मिस्टर शी जिनपिंग इज हैव अ शेड्यूल्ड कॉल विद डोनाल्ड ट्रम्प दैट इज एक्सपेक्टेड इन दिस वीक। Okay. मे बी वो कल टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो इट इज एक्सपेक्टेड। अब देखना ये है मिस्टर शी जिनपिंग जो है दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कोई ऐसा नेगोशिएट करके जो उनका टैरिफ की पॉलिसीज है उसमें कोई चेंजेस लाने में कामयाब हो जाते हैं। Yes. अगर वो हो जाते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक ये जो डस्ट है ये सेटल डाउन होगी और गोल्ड कैन रीटेस्ट अगेन द 2700 एरिया। Okay. अदरवाइज अगर ये डायलॉग्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते और डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर चलता है और टैरिफ पॉलिसीज में वो मजीद इसमें कुछ चेंजिंग्स करते हैं, और इमिग्रेशन के हवाले से जो उनकी कुछ चेंजिंग्स की हैं उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और सबसे जो बड़ी बात है दैट इज द टैरिफ पॉलिसीज रिगार्डिंग द यूरो रीजन एंड द ब्रिक्स कंट्री। Okay. यानी उन्होंने ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट किया जो ब्रिक्स कंट्री हैं, ठीक है, 5 ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्राज़ील है इसमें, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और इंडिया। तो इन्होंने जैसा कि हमने एक लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि Yes. these 5 ब्रिक्स कंट्रीज आर प्लानिंग टू ट्रेड इन देयर ओन करेंसीज इंस्टेड के वो डॉलर में ट्रेड करने की जगह अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करने को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसमें Exactly. सऊदी अरेबिया और कुछ और अदर कंट्रीज भी शामिल हैं। जी. ठीक है, तो इस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रम्प की नेक्स्ट पॉलिसी है, उन्होंने डायरेक्टली वार्न किया कि अगर ब्रिक्स कंट्री कोई भी ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जिसमें डॉलर की रिप्लेसमेंट होती है किसी अल्टरनेटिव करेंसी के साथ, तो इन ब्रिक्स कंट्री पे भी 100% टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है।
और यूरोप के हवाले से भी उन्होंने जो है कुछ टैरिफ पॉलिसीज की अनाउंसमेंट की है। अभी जो यस्टरडे वी हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है। मिस क्रिस्टन लेगार्ड ने भी ये क्लियर किया कि अगर अमेरिका की तरफ से ऐसी कोई टैरिफ इम्प्लीमेंटेशन आती है यूरोप के लिए, तो वो भी फिर उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्पॉन्स देंगे। Yes. तो अभी तक जो सिचुएशन है ये बहुत कम्प्लेक्स है। चाइनीज जो बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी जो है इसके हवाले से जो है वो अंडर कह लें अटैक हैं, और इसके साथ साथ जो है वो इसका काउंटर जो प्लान है वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं। और सर चाइनीज डीप सीक एआई कंपनी ने काफ़ी अपसेट किया है मार्केट में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली चाइनीज जो टेक जॉइंट्स हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। इसकी एक एग्जांपल हमने लास्ट वीक में देखी है कि जो डीप सीक एआई बेस्ड जो है वो एक मॉडल लॉन्च हुआ है। Yes. तो इवन वन डे हमने एक दिन में अमेरिकन स्टॉक्स में $800 बिलियन का ड्रॉडाउन देखा है। तो ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट अलार्मिंग सिचुएशन Yes. फॉर द एआई एंड द टेक सेक्टर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। Yes. ठीक है, तो जो चाइनीज कंपनीज हैं और चाइनीज जो टेक कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आई थिंक कि जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है रिगार्डिंग द चाइनीज रिगार्डिंग द चाइना, उसमें Yes. उसको कुछ ना कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेंगे, अपनी पॉलिसीज में कुछ नरमी लेकर आना पड़ेंगे और एक सॉफ्ट जो है वो मैकेनिज्म बिल्ड करने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर वो ऐसी अग्रेसिव पैटर्न के ऊपर चलते रहे तो डेफिनेटली मोस्टली जो फाइनेंशियल एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं दे हैव ऑलरेडी सेड दैट द फाइनेंशियल वार हैज बिगन। Okay. यानी इससे पहले जो ताइवान का इशू था, कोरिया का इशू लेकर मिडिल ईस्ट का, तो वहाँ पे ये एक ओपिनियन आ रही थी कि हम थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, Okay. और ये जो पॉलिसीज अभी रिसेंटली जो टैरिफ पॉलिसीज आई हैं और इतना अग्रेसिव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टैंड लिया है, Hmm. तो अगर इसमें चाइना की तरफ से भी कोई अग्रेसिव रिएक्शन आ जाता है तो आई थिंक कि ये फिर दुनिया जो है वो इसकी डिवीजन और फास्ट हो जाएगी अमेरिकन ब्लॉक और चाइनीज ब्लॉक की जो है। तो हमें जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार का जो कंसेप्ट है, डेफिनेटली इसमें जो मेन वार इज अ फाइनेंशियल वॉर, ठीक है, और इट हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इसमें एक बड़ा जो है वो स्टेप ले लिया है। सो लेट्स सी के नेक्स्ट जो है वो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के जो डायलॉग्स हैं वो मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। एंड Yes. अदरवाइज कोई भी पॉलिसी शिफ्ट होता है, अगर तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, लाइक अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड इज अराउंड अबाउट 3000 एंड बियॉन्ड इन द नेक्स्ट 2 or 3 months. Okay. So thank you so much, Sir Shahzad, for your precious time. Thank you so much for watching this video. If you have any question, you can ask on our social media channels. Thank you very much.